विषय वासनाओं से मन को हटा कर, विषय वासनाओं से मन को हटा कर, विषय वासनाओं से मन को हटा कर, विषय वासना से श्री राधे लगाओ हरि से लगन धीरे धीरे, लगाओ हरि से लगन धीरे धीरे, लगाओ हरि से, लगाओ हरि से लगन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे। जगत में नहीं कोई साथी तुम्हारा, जगत में नहीं कोई साथ तुम्हारा, जगत में नहीं कोई साथ तुम्हारा, जगत में नहीं कोई साथ तुम्हारा, बढ़ाते रहो तुम भजन धीरे धीरे, बढ़ाते रहो भजन धीरे धीरे, बढ़ाते रहो तुम भजन धीरे धीरे, बढ़ाते रहो तुम भजन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। प्रभु का भजन अंत में काम देगा, प्रभु का भजन बेकाम देगा, प्रभु का भजन अंत में काम देगा, प्रभु का भजन अंत में बेकाम देगा, ये करते रहो शुभ जतन धीरे धीरे, ये करते रहो शुभ जतन धीरे धीरे, ये करते रहो शुभ जतन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमन
गोकर्ण महाराज अपने पिता को उपदेश दे रहे हैं, हे पिता, यहाँ कौन किसका धन, किसका शरीर, किसके रिश्तेदार, सब झूठे हैं, इनका मोह त्याग दो, आप भागवत का पाठ करो। 10 स्कंध का पाठ करने के कारण आत्मदेव ब्राह्मण को मुक्ति मिली। इधर वेश्याओं ने धुंधुकारी को मार दिया। आज अपने भयंकर कर्मों के कारण आज ये धुंधुकारी प्रेत बना है। जिसके चरित्र को देखने से घृणा हो जाए वो धुंधुकारी है। जिसके जीवन में काम सुख और द्रव्य सुख प्रधान है वही धुंधुकारी है। आज अपने भयंकर कर्मों के कारण आज ये धुंधुकारी प्रेत बना हुआ है। वेश्याओं ने इसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया, इसको भूमि में गाड़ दिया और ये जब प्रेत बन गया, प्रेत बन करके एक बार गोकर्ण अपने घर लौटे तो ये धुंधुकारी उनके स्वप्न में आया। उसने पूछा, भैया आप कौन हैं? कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः। मेरा नाम धुंधुकारी है, मैं आपका भाई हूं। कहा, मैंने आपके लिए बहुत सारे तीर्थों में गया, श्राद्ध किया। कहा कि कहां कहां गए? कहा गया गया था, गया क्षेत्र में गया। कहा नहीं, गया क्षेत्र, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। एक बार नहीं, हजारों बार हमारा पिंडदान कर दो लेकिन हमको कुछ नहीं होगा, हमारी मुक्ति नहीं होगी, कोई और उपाय बताओ। कहा ठीक है। आज धुंधुकारी आज रो रहा है। आदमी जब पाप करता है तब बहुत हंसता है, लेकिन पाप का जब दंड भुगतना पड़ता है तब रोता है। आज अपने भयंकर कर्मों के कारण ये प्रेत बन चुका है। गोकर्ण ने कहा कि आप हमसे कल मिलना। दूसरे दिन गोकर्ण ने संध्या वंदन किया, सूर्य भगवान को कहा रुक जाइए। सूर्य नारायण रुक गए। ये त्रिकाल संध्या का फल है। ब्राह्मण को चाहिए कि त्रिकाल संध्या से वो कभी न चूके। सूर्य नारायण से कहा मेरे भाई की सदगति का उपाय बताइए। तो सूर्य देवता ने कहा इनको भागवत कथा सुनाइए। श्रीमद् भागवत कथा श्राद्ध और पिंडदान से जिस आत्मा की मुक्ति नहीं होती उसकी इस कथा से हो जाती है। आप भागवत कथा करिए। और गोकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया। धुंधुकारी आया, इसको बैठने के लिए जगह नहीं मिली तो एक बांस गड़ा था उसमें बैठ गया। एक दिन कथा हुई, एक गांठ टूटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे 7 दिन की कथा हुई और एक एक करके एक ग्रंथ टूटती गई और यह धुंधुकारी मुक्त हो गया। इसने सुंदर वेश धारण किया, देव रूप धारण करके आया। कहा धन्य है आपकी ये कथा जिसने आज एक प्रेत से, प्रेत योनि से हमको मुक्ति दिला दिया। ये जो कथा है, ये कथा सुनने से ये जड़ बांस की गांठें टूट गई। तो हमारी हम लोग तो जीवित हैं और हमारी जो जड़ें हैं, हमारी जो गांठें हैं वो खुलती नहीं। कभी कितनी हम लोग कोशिश कर लें तो वो हमारी गांठें नहीं खुलती कभी। जो 7 गांठें हैं तो हमारे शास्त्रों में इनको 7 आसक्ति बताया गया है। ये 7 आसक्ति होती हैं हमारे यहाँ। पहली आसक्ति हमारे यहाँ
नारी की है। नारी की आसक्ति जो है ये सबसे पहली गांठ। जैसे आपको ये लगने लगे कि अब शास्त्र, हमारे यहां तो नारी को धर्म पत्नी कहा जाता है। आजकल तो लोग कहते ही नहीं, भूल गए। आजकल कहीं जाएंगे ना तो पूछेंगे, साथ में जाएंगे, ये बोलेंगे ये कौन है, तो कहेंगे ये हमारी वाइफ है। वाइफ तो किधर लिखा भी नहीं था, पता नहीं कहां से आ गया। हां, विदेशी लोग ये कहते हैं वाइफ। क्यों कहते हैं? उनके यहां सुबह विवाह होता है और शाम को धक्के मारकर पत्नी को बाहर निकाल दिया जाता है। शाम को विवाह होता है और सुबह तलाक हो जाता है, तो वो अपने पत्नी को, वाइफ शब्द तवायफ से बनता है, और वो अपने यहां परंपराओं में सुबह पत्नी को शादी करके लाते हैं और शाम को तलाक ले लेते हैं। और हमारे यहां एक कन्या का विवाह होता है, एक चुटकी भर सिंदूर उसको दिया जाता है, और उस सिंदूर के कारण वो सारे जीवन हर सुख दुख अपने पति के साथ बांटती है। हर स्थिति में पति का त्याग नहीं करती, हर स्थिति में उसके बच्चों का, उनके परिवार वालों का पालन पोषण करती है। सारे जीवन अपनी कुर्बानी देने वाली ये महान नारी, इसको अगर धर्म पत्नी की जगह इसको अगर कोई ये कहे कि हमारी वाइफ है, तो इससे ज्यादा क्या अपमान कर सकते हैं आप उसका? यह उसके ऊपर तमाचा है, घोर अपमान है इस नारी जगत का, अगर संसार ने इसको वाइफ कहा। यह आर्यावर्त है, यहां धर्म पत्नी संज्ञा दी गई शास्त्रों में, यहां वाइफ नहीं कहा गया। अमेरिका के लोग कहते हैं, उनको कहने दो। ये भारत देश आर्यावर्त, आर्य उस राष्ट्र को कहा जाता था जहां पर नारी एक सिरे से विचरण करती हुई राष्ट्र के दूसरे सिरे तक चली जाए, और कुदृष्टि से देखने वाले मानव उस राष्ट्र में नहीं होने चाहिए। जब हमें स्मरण है राजा राम का राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय पर माता अरुंधति ने राम से कहा था कि सारा संसार आपको समर्थन करता है, लेकिन हम आपको समर्थन नहीं देंगे। तो वो उनके चरणों में बैठ गए कि माता आप समर्थन क्यों नहीं देंगी? तो कहा कि अगर आर्यावर्त में किसी नारी के साथ कोई अन्याय होता है, किसी धर्म पत्नी के साथ कोई द्रोह होता है, तो उस पर राजभवन में चर्चा होनी चाहिए। अगर आप नारियों की रक्षा कर सकते हैं तो ही हम आपको अपना समर्थन प्रदान करेंगे। तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं, ये पहली गांठ है नारी की आसक्ति।